का हमारे सीआईबी मेड सिंपल के इस चैनल में। दोस्तों आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं अपने मैं आप लोगों को क्विकली रिवाइज करवा रहा हूं अपने एवीएम के मॉड्यूल सी को। फ्रेंड्स आज हम लोग यूनिट 21 को क्विकली रिवाइज करेंगे, तो अगला 10 मिनट आप मेरे बातों को सुनिए, समझिए, और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं यूनिट 21 से रिलेटेड वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। दोस्तों यूनिट 21 आप यदि सीआईबी का जो मैक्मिलन बुक यदि खोलेंगे तो देखेंगे यूनिट 21 काफ़ी लंबा है, काफ़ी बड़ा चैप्टर है ये। तो इसीलिए मेरे लिए ये इम्पॉसिबल है कि मैं एक ही वीडियो में सारा कंसेप्ट आपसे डिस्कस करूं, तो इसे मैं 2-3 पार्ट में लाऊंगा आप लोगों के लिए। तो सबसे पहला जो पार्ट है उसमें हम लोग कुछ जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे समझते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। ये हमारा यूनिट 21 है। अब देखिए सबसे पहला जो इसमें सब टॉपिक है वो है HRD एंड इट्स सब सिस्टम। तो देखते हैं कि HRD का क्या रोल है और इसका क्या क्या सब सिस्टम है। सबसे पहले ये समझिए कि ऑर्गेनाइज लर्निंग एक्सपीरियंस इन अ डेफिनेट टाइम पीरियड टू इंक्रीज द पॉसिबिलिटी ऑफ इम्प्रूविंग जॉब परफॉर्मेंस एंड ग्रोथ। सिंपल सी बात है कि HRD में क्या करते हैं हम लोग कि हमारे पास ऑर्गेनाइज वे में लर्निंग एक्सपीरियंस होता है और टाइम पीरियड फिक्स होता है उसका। क्यों ऐसा करते हैं? ताकि हम लोग जॉब परफॉर्मेंस या ग्रोथ को इम्प्रूव कर सकें। उसके बाद देखिए एक और डेफिनेशन दिया गया है HRD के बारे में कि एक प्रोसेस है जिसके थ्रू एम्प्लॉयज किसी पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के उन्हें हेल्प मिलता है। ठीक है, किस चीज़ में हेल्प मिलता है? तो उन्हें हेल्प मिलता है इन चीज़ों में। देखिए क्या क्या चीज़ है। वो चीज़ है कि उन्हें एक्वायर और शार्पन कैपेबिलिटी रिक्वायर्ड टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन एसोसिएटेड विद देयर प्रेजेंट एंड एक्सपेक्टेड फ्यूचर जॉब। मतलब उनका जो भी प्रेजेंट जॉब है या जो एक्सपेक्टेड फ्यूचर जॉब है उससे रिलेटेड जो भी कैपेबिलिटीज़ हैं, जो भी क्षमताएं हैं, उसे वो एक्वायर करें और उसे वो शार्पन करें। तो ये सब हमारा प्रोसेस, ये सब क्या है? ये सब फैसिलिटीज़, ये सब प्रॉफिट होती हैं हमारे एम्प्लॉय को। ठीक है, चलिए अब देखते हैं HRD का क्या क्या गोल है। पहले हम लोगों ने HRD समझ लिया कि HRD में होता क्या है। HRD में बेसिकली एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए कुछ प्रोसेस चलाए जाते हैं जो कि हमने देखा। अब अगला जो टॉपिक है वो हमारा है गोल ऑफ HRD। तो फ्रेंड्स देखते हैं कि HRD का क्या क्या गोल है। तो सबसे पहला गोल है HRD का कि टू डेवलप कैपेबिलिटीज़ ऑफ ईच एम्प्लॉय एज एन इंडिविजुअल। दूसरा है कैपेबिलिटी ऑफ ईच एम्प्लॉयज इन रिलेशन टू हीज हर प्रेजेंट रोल। ठीक है, थर्ड है हमारा टीम स्पिरिट एंड फंक्शनिंग इन एवरी ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट। दोस्तों ये जो नोट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ये मैक्मिलन बुक का ही नोट है। इसमें जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे मैं अलग करके आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को यदि 2-3 बार देखेंगे तो इसे आप नोट भी करते चलें, जो जो भी नोट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे अगला जो टॉपिक है वो है हमारा जॉब और रोल एनालिसिस। इसमें 3 पार्ट होता है। पहला है हमारा जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है दोस्तों? इसके अंदर कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, रिक्वायरमेंट्स की लिस्ट हैं, जैसे स्किल हुए, क्वालिफिकेशन हुए। ठीक है, स्किल या क्वालिफिकेशन फॉर परफॉर्मिंग द जॉब, ये हमारा पार्ट आता है जॉब डिस्क्रिप्शन में। दूसरा है हमारा जॉब स्पेसिफिकेशन। इसमें क्या होता है कि हम लोग दो जॉब को कंपेयर करते हैं। वी कंपेयर टू जॉब विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो दो जॉब है उसे हम लोग कंपेयर करते हैं, या किसी दो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के बीच में कंपेयर करते हैं, या किसी इंडस्ट्री को कंपेयर करते हैं। तो ये हमारा जॉब स्पेसिफिकेशन। तीसरा है हमारा जॉब इवैल्यूएशन। इसमें भी वही काम है जो हम लोगों ने देखिए सबसे पहला था जॉब डिस्क्रिप्शन, दूसरा था हमारा जॉब स्पेसिफिकेशन। तो स्पेसिफिकेशन में जो हम लोगों ने किया वही हम लोग जॉब इवैल्यूएशन में भी करेंगे। किसी पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में जो दो जॉब है उसे बीच में कंपैरिजन करना, या बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन के बीच कंपेयर करना, या किसी इंडस्ट्री में कंपेयर करना। चलिए अब सबसे पहले हम लोग जॉब को समझते हैं कि जॉब का क्या रोल है। जॉब क्या करता है कि इट पुट्स एन इंडिविजुअल इन हायरार्चिकल पोजीशन। तो एक इंडिविजुअल को ये एक हायरार्की में ये पोजीशन कर देता है। ये जॉब का रोल है। उसके बाद आता है पैटर्न। पैटर्न में क्या होता है कि पैटर्न जो म्यूचुअल एक्सपेक्टेशन है इट इम्फेसाइजेस, वो उस पर फोकस करता है कि क्या म्यूचुअल एक्सपेक्टेशन का क्या पैटर्न है, ये पैटर्न फोकस करता है। तीसरा है हमारा रोल। रोल क्या करता है, ये एक स्टेप फर्दर, ठीक है, ये जो है उससे एक स्टेप आगे बढ़ता है। इसके अंदर क्या होता है, सोशियो साइकोलॉजिकल रिलेशनशिप डेवलप होता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा जॉब। ठीक है, जॉब में क्या होता है, एक इंडिविजुअल को एक हायरार्की में बैठा दिया गया। पैटर्न में क्या होता है कि उसे जो एक्सपेक्टेशन की जाती है उस पर वो फोकस करता है। रोल में क्या होता है कि उसमें सोशियो साइकोलॉजिकल रिलेशनशिप डेवलप होता है। चलिए अगले टॉपिक पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों जो भी मैं बता रहा हूँ बस उतना ही पढ़ना है, उसे आगे पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगला जो टॉपिक है हमारा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का है। अब हम लोग समझेंगे कि ट्रेनिंग होता क्या है और इसका रोल क्या है और उसका क्या इम्पैक्ट है। तो देखिए इसमें क्या होता है, इम्पैक्ट ऑफ ट्रेनिंग को समझते हैं। इसके अंदर क्या क्या आता है। देखिए सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि ट्रेनिंग की ज़रूरत की क्या आवश्यकता है। उसके बाद है कि कैसे कंडक्ट करते हैं ट्रेनिंग को।
उसके बाद होता है कि ट्रेनिंग को इवेल्युएट करना, और चौथा है हमारा कि ट्रेनर का सिलेक्शन और ट्रेनर का डेवलपमेंट। ये 4 प्रोसेस इसके अंदर आते हैं। क्या क्या आते हैं दोस्तों? ट्रेनिंग के नीड को आइडेंटिफाई करना, दूसरा आता है ट्रेनिंग को कंडक्ट करना, तीसरा आता है ट्रेनिंग को इवेल्युएट करना, और चौथा है हमारा कि किसी ट्रेनर को सेलेक्ट करना और उसे डेवलप करना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ट्रेनिंग या डेवलपमेंट का पर्पज़ क्या है। तो देखिए ट्रेनिंग का पर्पज़ यहाँ बताया गया है, इट इम्प्रूव परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल ऑन हिज प्रेजेंट जॉब। मतलब कोई इंडिविजुअल का जो अभी जो जॉब कर रहे हैं उनका परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए ट्रेनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद देखिए ट्रेनिंग का एक और रोल है कि वो प्रेजेंट जॉब से रिलेटेड जो लर्निंग है वो प्रोवाइड करता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए अब बात आती है, एक तो पहले हम लोगों ने देखा ट्रेनिंग, अब दूसरा है एजुकेशन। एजुकेशन का क्या रोल है? एजुकेशन किस रूप में हेल्प करती है किसी पार्टिकुलर एम्प्लॉय को? तो एजुकेशन हिज प्रिपरेशन फॉर एन आइडेंटिफाइड जॉब इज नॉट टू डिस्टेंट फ्यूचर। लर्निंग टू, देखिए एजुकेशन में क्या होता है, लर्निंग टू प्रिपेयर द इंडिविजुअल फॉर अ डिफरेंट बट आइडेंटिफाइड जॉब। ठीक है, तो इसमें हम लोग इंडिविजुअल को प्रिपेयर करते हैं लर्निंग से रिलेटेड, और इसमें कैसा लर्निंग होता है? तो जनरल लर्निंग होता है। तो हम लोगों ने पहला देखा ट्रेनिंग, उसके बाद देखा एजुकेशन, और तीसरा अब हम लोग देखेंगे डेवलपमेंट। देखिए डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट में भी एक तरह का लर्निंग ही है, लेकिन किस चीज़ के लिए लर्निंग है? इंडिविजुअल के ग्रोथ के लिए लर्निंग है। ठीक है, जो उसका प्रेजेंट जॉब है या उसका जो फ्यूचर जॉब होगा उससे रिलेटेड जो ग्रोथ होगा, उससे रिलेटेड जो लर्निंग है उसे ही हम लोग डेवलपमेंट कहते हैं। इसीलिए डेवलपमेंट को क्या कहा जाता है? फ्यूचरिस्टिक लर्निंग। फ्यूचर में जो लर्निंग, फ्यूचर के लिए जो लर्निंग है उसे क्या कहते हैं हम लोग? डेवलपमेंट। तो एजुकेशन था जनरल लर्निंग, डेवलपमेंट है फ्यूचरिस्टिक लर्निंग, और ट्रेनिंग तो है अभी का जो जॉब है उससे रिलेटेड लर्निंग। तीनों में अंतर क्लियर होना चाहिए दोस्तों, तीनों में डिफरेंस यहीं पे आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। फिर से मैं समझा देता हूँ, ट्रेनिंग में जो लर्निंग होता है वो रिलेटेड टू प्रेजेंट जॉब होता है, एजुकेशन में भी प्रेजेंट ही जॉब का ही होता है, लेकिन डेवलपमेंट में जो लर्निंग होता है वो फ्यूचर जॉब का होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला है हमारा एडल्ट लर्निंग। तो देखिए दोस्तों एक टर्म है एंड्रागॉगी। एंड्रागॉगी का मतलब होता है एडल्ट लर्निंग प्रोसेस। ये पूछा जाता है दोस्तों कि एंड्रागॉगी क्या है, तो एंड्रागॉगी कुछ नहीं है बल्कि एडल्ट लर्निंग प्रोसेस को ही हम लोग एंड्रागॉगी कहते हैं। अब देखिए लर्निंग का कुछ थ्योरी दिया गया है दोस्तों, आइए उसे हम लोग समझते हैं। सबसे पहला जो थ्योरी है लर्निंग का वो है मैकेनिस्टिक थ्योरी। ये क्या बताता है मैकेनिस्टिक थ्योरी? कि जो लर्नर है वो पैसिव है। ठीक है, लर्नर जो है लर्निंग प्रोसेस में पैसिव है। पैसिव का क्या मतलब हुआ, आइए देखते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि जो भी इनपुट है या जो भी स्टिमुलस है, ठीक है, वो उसका एक रिस्पॉन्स है जो कि पहले से डिटरमाइन है। मतलब आप यदि कोई इनपुट देंगे या कोई स्टिमुलाई देंगे तो उसका जो रिस्पॉन्स होगा वो पहले से प्री डिटरमाइन है। और लर्निंग तब होता है जब कोई लर्नर, वो उसको कंडीशन किया जाता है कि वो राइट रिस्पॉन्स दे। जैसे मैंने कोई स्टिमुलस दिया तो लर्नर ने सही रिस्पॉन्स दिया, ठीक है, तभी लर्निंग को सही माना जाता है। तो यही है हमारा मैकेनिस्टिक थ्योरी कहता है। अगला जो थ्योरी है वो है हमारा कॉग्निटिव थ्योरी। देखिए कॉग्निटिव थ्योरी क्या कहता है कि कॉग्निटिव थ्योरी किसी भी पार्टिकुलर एम्प्लॉय को या मैन को उसके ब्रेन से कनेक्ट करता है। वो ये कहता है कि ह्यूमन आर कैपेबल ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ह्यूमन के पास कैपेबिलिटी है कि वो क्रिटिकल थिंकिंग कर सकता है और प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। ठीक है, और फिर कॉग्निटिव थ्योरी ये भी बताता है कि लर्निंग का पर्पस क्या है। लर्निंग का पर्पस ये बताता है कि ब्रेन को इंगेज रखना, ठीक है, किस चीज़ में? क्रिटिकल थिंकिंग में या प्रॉब्लम सॉल्विंग में। तो ये लर्निंग का बेसिक पर्पस है। चलिए, उम्मीद है ये दोनों थ्योरी में डिफरेंस तो क्लियर ही हो गया होगा आप लोगों को। एक था हमारा मैकेनिस्टिक थ्योरी, ठीक है, जिसमें था रिस्पॉन्स देना किसी पार्टिकुलर स्टिमुलाई या इनपुट से, और दूसरा था कॉग्निटिव थ्योरी जिसमें हम लोगों ने देखा क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है एसएटी। एसएटी क्या होता है दोस्तों? सिस्टमैटिक अप्रोच टू लर्निंग। ठीक है, देखिए एसएटी का प्रोसेस हम लोग समझते हैं। एसएटी का फुल फॉर्म आप लोगों को पता होना चाहिए, सिस्टमैटिक अप्रोच टू लर्निंग। एसएटी का प्रोसेस क्या क्या होता है? तो इसमें सबसे पहला जो स्टेप है वो है ट्रेनिंग नीड एनालिसिस, जिसे शॉर्ट में हम लोग टीएनए कहते हैं। आखिर ट्रेनिंग की क्या आवश्यकता है, इसमें हम लोग ये देखते हैं एसएटी का पहला स्टेप में। दूसरा स्टेप में देखते हैं हम लोग ट्रेनिंग का प्लान को प्रिपेयर करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों ये स्टेप आप लोगों को याद रखना होगा कि सबसे पहले क्या किया गया। सबसे पहले देखा गया कि ट्रेनिंग की आवश्यकता क्या है, उसके बाद देखा गया कि उसके बाद एक ट्रेनिंग का प्लान प्रिपेयर किया गया, उसके बाद क्या किया गया? ट्रेनिंग को कंडक्ट किया गया। अब देखिए उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें हमें समझना है कि सपोर्ट सिस्टम फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के लिए और क्या क्या सिस्टम है जो कि सपोर्टिव रोल प्ले करते हैं। तो सबसे पहला जो सिस्टम है वो है परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम। दूसरा जो सिस्टम है वो है ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, HRIS शॉर्ट में कहते हैं दोस्तों इसे। और तीसरा जो सिस्टम है वो है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। तो फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के साथ फर्स्ट पार्ट शेयर किया हूँ अपने इस यूनिट नंबर 21 का।
और इसके बाद मैं और भी, चूंकि ये लंबा टॉपिक है तो इसे मैं 2-3 पार्ट में कवर करूँगा। तो ये जो जितना भी शॉर्ट नोट्स आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, ये मोर देन सफिशियंट है इस पार्टिकुलर टॉपिक के लिए। तो इसे आप लोग नोट करते चलें, और साथ ही साथ मैं इसका पीडीएफ भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, ताकि आप लोगों को कोई परेशानी नहीं हो इन एग्जाम, खासकर एग्जामिनेशन टाइम जब आएगा तब। ठीक है दोस्तों, तो कैसा लगा ये आपको लेसन ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगला लेसन मैं कुछ ही क्षण में लाऊंगा। तो फ्रेंड्स, इस लेसन को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। धन्यवाद।